वैक्सीन और योद्धाओं के संग तीसरी लहर की जंग। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना की धीमी होती रफ्तार भले ही राहत देने की बात हो, लेकिन हकीकत ये है कि बीमारी हमें डरा भी रही है और इसके नित नए वेरिएंट हैरत में भी डाल रहे हैं। और भले ही केस कम हो गए हों, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है और यही कारण है कि जो खतरा है वो तीसरी लहर का है, थर्ड वेव का है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो पहली यानी फर्स्ट वेव थी वो उतनी घातक नहीं थी, लेकिन जो दूसरी लहर आई उसने जिस तरह से तबाही मचाई, जिस तरह से लोगों को दर्द दिया, जैसे किस तरह से सेकंड वेव ने परिवार के परिवार उजाड़ दिए। और यही कारण है कि अब डर तीसरी लहर को लेकर है। वैक्सीन और योद्धाओं के संग अब तैयारी की जा रही है तीसरी लहर की जो आशंका है उसको लड़ने को लेकर। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिर जो थर्ड वेव है उसके लिए हम कितने तैयार हैं, कितनी तैयारी है, शासन प्रशासन स्तर के इतर लोग कितने जागरूक हुए हैं। तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट। कोरोना की धीमी होती रफ्तार भले ही राहत देने की बात हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये बीमारी हमें डरा भी रही है और इसके नित नए वेरिएंट हैरत में भी डाल रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारें अब कोरोना को लेकर पुख्ता और ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये तय है कि कोरोना एकदम से खत्म होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स की फौज तैयार करने का फैसला किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने योग दिवस पर शुरू होने जा रहे महा टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटर से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें तैयारियों को और बढ़ाना होगा। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये इसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। इधर महा टीकाकरण अभियान को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तैयारियों के बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी जानकारी दी। 21 जून को अब संपूर्ण देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सौजन्य से सभी को निःशुल्क वैक्सीन मिलेगी। वैसे तो देश की सरकार पहले भी निःशुल्क वैक्सीन दे रही थी, पर 18 प्लस जो 18 साल से ज्यादा उम्र के युवा हैं उनको भी अब मोदी जी की ओर से निःशुल्क वैक्सीन मिलेगी। और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है, ये उन्होंने निश्चय किया है कि हम 21 जून को एक बृहद वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उस अनुसार 21 जून को संपूर्ण प्रदेश में लगभग 7,000 वैक्सीनेशन स्थल पर वैक्सीन लगाई जाए। देश में रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन की बात हो या कोरोना के खिलाफ जंग में किए जाने वाले प्रयास, सरकारें चिंतित हैं और उपाय भी कर रही हैं, लेकिन ये तमाम प्रयास तभी सफल हो सकेंगे जब देश का हर खास आम भी इन कोशिशों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। साथ ही सरकारों को भी स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफे के साथ खामियों को दुरुस्त करना होगा और दूरगामी उपायों को अपनाना होगा, तभी हम कोरोना महामारी जैसी चुनौतियों से निपट सकेंगे। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
गया नहीं है, कम ज़रूर हुआ है। तीसरी लहर की चिंता और चुनौती बरकरार है, लेकिन केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक अब इस जंग के खिलाफ जो लड़ाई है, जो लड़ाई की धार है, उसको कम होने नहीं देना चाहती, क्योंकि पहली लहर के बाद जो कुछ लापरवाही हुई उसका बहुत कुछ नुकसान हमें सेकंड वेव में उठाना पड़ा। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा, तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक केदारनाथ शुक्ला जी। स्वागत करूंगा केदार जी आपका। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब। आशीष जी आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं केदारनाथ शुक्ला जी के पास में आता हूं। शुक्ला जी क्या कहेंगे, क्योंकि कोरोना को देखें तो ज़रूर इसका संक्रमण कम हुआ है, हालांकि पूरी तरीके से ये ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन या 1 महीने में ये बहुत नीचे स्तर पर आ जाए, लेकिन जिस तरह से लगातार थर्ड वेव को लेकर आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कई देशों में थर्ड वेव आ चुकी है और यहाँ से सरकार जो कह रही है कि यहाँ से ठोस उसको तैयारी करने की ज़रूरत है। तमाम सारे कोरोना योद्धा, फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, आपकी नज़र में किस तरह की तैयारी की आवश्यकता है? क्योंकि दूसरी लहर में हमने जिस तरह से देखा, तमाम सारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो चरमराई हुई थी। क्या अब उस लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को? केदारनाथ शुक्ला जी, मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, जब तक संपर्क मेरा विधायक केदारनाथ शुक्ला जी से होता है, मैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब के पास में आता हूं। आशीष जी, यही सवाल कि अब जो बात हो रही है तैयारियों को लेकर, जी, क्या जो सेकंड वेव में कहीं ना कहीं चीज़ें दुरुस्त नहीं रहीं, लापरवाही हुई, और यही कारण है कि अब सरकार इस दिशा में सोच रही है कि अगर थर्ड वेव आती है तो उसके पहले तैयारी को और पुख्ता कर दिया जाए, हेल्थ सिस्टम को और बेहतर कर दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ इस बात को लेकर है कि चाहे वो हेल्थ वर्कर हों, डॉक्टर्स हों, इनकी कमी लंबे समय से रही है, इसकी पूर्ति कैसे? देखिए, ये सरकार के लिए कठिन काम है, क्योंकि मध्य प्रदेश के डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ का आज से नहीं कई सालों से अभाव है। दूसरी बात, हमारी जो स्वास्थ्य अधोसंरचना है ये भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। इसकी जो पूरी कलई है ये दूसरी वेव में खुल चुकी है। तो मध्य प्रदेश सरकार को 2 मोर्चे पे एक साथ काम करना होगा, काम कर भी रही होगी कि एक तो उसको अपनी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं और पीएचसी हैं, इनके जो भी हैं गांव से लेकर शहरों तक, उसका निर्माण करना होगा, उन्हें बनाना होगा, उसमें डॉक्टर और सारे उपकरण और ये सारी उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। दूसरा, सरकार को उसमें ये भी करना होगा कि अभी उसने वैक्सीनेशन का जो महाअभियान हाथ में लिया है, 21 तारीख से वो करेंगे, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। वैक्सीनेशन की उपलब्धता और सभी लोगों को लगाने के लिए उसकी प्रेरणा, ये 2 चीजों को मिला करके सरकार को इस पे करना होगा। क्योंकि महाअभियान, अभियान, उत्सव, इस तरह की चीजों का नामकरण कर देने भर से ये इफेक्टिव हो जाते हैं, ये हम कई बार देख चुके हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये एक पैकेजिंग होती है कि इस तरह से लोगों को हम बुला लें या कर लें। तो अगर सरकार महाअभियान हाथ में ले रही है तो उसको ये देखना होगा कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता और अधिकाधिक लोगों को लगाने की वो पूरी एक चाक चौबंद व्यवस्था कर ले। क्योंकि आज की तारीख में भी मध्य प्रदेश में और कई स्थानों पे, इवन भोपाल में भी, जो स्लॉट का मामला है वो आज भी नहीं है। लोग कतार में, लोग परेशान हो रहे हैं, स्लॉट के लिए लगे हुए हैं, सुबह से लगे रहते हैं और उनके नंबर नहीं आते हैं और बहुत बड़ी परेशानी होती है। बहुत सीमित स्थितियां हैं वैक्सीनेशन के को लेकर के। तो मध्य प्रदेश सरकार को इन दोनों चीजों पर तैयारी करनी होगी। अभी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल हुई थी, उसमें उसका असर हुआ था। अभी जब मरीज आए थे तो ऑक्सीजन की कमी का मामला आया था, इंजेक्शन की कमी का मामला आया था, रेमडेसिविर और बहुत सारी और चीजों की बहुत तकलीफ लोगों को झेलना पड़ी थी। उसके बाद ब्लैक फंगस का मामला आया तो भी वही इंजेक्शन की किल्लत थी और तो भी वही सारी समस्याएं थी। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए त्रासदी जो आई है, ये त्रासदी जितनी दुखद है
उतनी किसी भी सरकार और सिस्टम के लिए एक सबक लेने का भी एक मौका होता है। तो पहली वेव जब आई थी उस वक्त डॉक्टरों की और ये सारी समस्या उस वक्त भी आई थी, लेकिन वो वेव इतनी प्रचंड नहीं थी दूसरी वेव के मुकाबले। तो पहली वेव का सबक दूसरी वेव में हमें दूसरी लहर में नहीं दिखा, सरकार ने लिया हो। अब दूसरी की बात, तीसरी की तैयारी की बात हो रही है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि पहली बात तो तीसरी वेव के पहले ये सारे इंतजाम हो जाए, और ये भी उम्मीद की जाना चाहिए कि तीसरी वेव आए ही ना। तो इन सब के लिए सबसे बात जो जरूरी, जो सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होगा तो तीसरी लहर का जो भी खतरा है वो बेहद कम होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार को इसलिए इन दो मोर्चों पे चलिए आशीष जी, काफी हम बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है, टीकाकरण एक बड़ा हथियार है कोरोना के जंग के खिलाफ, और 21 तारीख को जिस तरह से महाअभियान चलाया जाएगा इसको लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर आशीष जी, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि वैक्सीन की जो उपलब्धता है कहीं ना कहीं उस रेशियो में, उस अनुपात में नहीं हो रही है। केदारनाथ शुक्ला जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक। केदारनाथ जी, आपका स्वागत करूंगा। और मेरा सवाल आपसे यही कि 21 तारीख को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरा सवाल ये है केदारनाथ जी की 21 तारीख को महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा हथियार वैक्सीनेशन को माना जा रहा है। आवाज क्लियर कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। क्या मैंने फुल वॉइस किया है तब भी। चलिए, जब तक आवाज क्लियर होती है, चलिए मैं कोशिश करूंगा टेक्निकल टीम से कि वो बेहतर आवाज केदारनाथ जी की करें। चलिए मैं आशीष जी के पास दोबारा मैं आता हूं। आशीष जी, बस यही एक बड़ा सवाल है कि वैक्सीन को लेकर, कि वैक्सीन की जो उपलब्धता है, हालांकि दो ही वैक्सीन अभी हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भी वैसे ही कम मात्रा में पहुंच पा रही है, कोविशील्ड ही है। और जिस तरह से कोविशील्ड को लेके भी अलग अलग मानक है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उसका जो असर है 84 डेज बाद, 84 दिन बाद बेहतर होता है, लेकिन ये भी है कि जो विदेश जा रहे हैं उनको 4 हफ्ते में ही कोविशील्ड का दूसरा डोज लग जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो गफलत है आशीष जी, क्या यही माना जाए कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है और यही कारण इस तरह की चीजें आ रही हैं? लगभग ये स्थिति को हम इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि पहले वही वैक्सीन जो है 30-32 दिन में इफेक्टिव थी और उसको लगाया जाता था। उसके बाद उसका समय 45-50 दिन हुआ, फिर 80 दिन 90 दिन हो गया। देखिए, इसमें कई तरह के अध्ययन है। एक बात ये सामने आई है कि वैक्सीन को कम से कम 40-50 दिन लगते हैं। अगर 2 डोज में 40-50 दिन का अंतर हो तो पहला डोज ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ये अध्ययन भी है। दूसरा अध्ययन अभी हाल में कुछ एक्सपर्ट्स की राय आई थी कि इतना लंबा समय भी जो 80-90 दिन का जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। तो ये बड़ा जटिल सा सवाल है। लेकिन भारत में जो स्थितियां हैं वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के, जो परेशानियां आई हैं, उसको देख के सीधे तौर पे इससे जोड़ लिया जाता है कि सरकार ने इस तरह से कोई चीज की होगी कि वैक्सीनेशन की कमी भी ना हो पाए और पहला डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे दिया जाए, फिर दूसरे डोज के लिए इंतजाम किए जाए। तो ये दोनों बातें हैं, लेकिन इसमें एक्सपर्ट्स की राय बहुत महत्वपूर्ण है। और एक्सपर्ट्स यदि कह रहे हैं कि इतना ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, जो ताजा अध्ययन है, तो वो भी, उस पर भी गौर करना चाहिए और इस तरह से सरकार को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। अभी जो अभियान जो शुरू किया जा रहा है, तो मैं उसमें फिर कह रहा हूं कि पूरे देश में वैक्सीन को लेकर के बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं है। जो खींचतान हुई राज्यों में, जो परेशानियां हुई, उसके बाद केंद्र सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली। तो केंद्र सरकार ने खरीदी की है, कितनी की है, क्या उपलब्धता है, अब ये अभी चीज पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। दूसरी बात, स्पुतनिक जो है रूस का वैक्सीन है और कोई दूसरी वैक्सीन बाजार में आने की बात की जा रही है। तो वो स्पुतनिक का 1 महीना हो गया, अभी तक वो ठीक से, अभी तक तो उपलब्ध नहीं है। शायद दिल्ली में उसके ट्रायल पर कुछ जगह पे उसको लगाया जा रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जो आपस में उलझ जाती हैं सारी बातें, इसको लेकर के जो है थोड़ा सा हर आदमी के मन में संशय होता है। आशीष जी, एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है। आशीष जी, एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से बिल्कुल ये कहा जा रहा है, चाहे हम पीएम नरेंद्र मोदी की बात कर ले या फिर हम प्रदेश सरकार की हम बात कर ले, कि जो इसके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वॉरियर्स हैं, उनको हम तैयार करेंगे, एक टीम बनाएंगे योद्धाओं की इसको लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन जो थर्ड वेव को लेकर कहा जा रहा है कि ये बच्चों में सबसे ज़्यादा घातक ये हो सकती है, लेकिन इसको लेकर कितने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं
या फिर उसी के अनुसार जो हेल्थ वर्कर हैं उनको तैयार किया जाए, क्योंकि वैसे भी डॉक्टरों की कमी है। फिर अगर हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बात करें तो ऑलरेडी उसकी कमी है। तो ऐसे में क्या थर्ड वेव को देखते हुए ये भी संभव है कि भले वो डॉक्टर नहीं है लेकिन जो पैरामेडिकल स्टाफ है या जो अन्य नर्सिंग स्टाफ है उनको अभी से प्रशिक्षित कर दिया जाए इसको लेकर कि अगर इस तरह के सिम्टम जो विशेषज्ञ बता रहे आ रहे हैं तो इस तरह से उनको ट्रीटमेंट करना है। इस दिशा में अभी प्रयास दिख नहीं रहे हैं आशीष जी। देखिए, हाँ, ये प्रयास तो पहली लहर के बाद होने थे, ये दूसरी लहर में सामने दिखते तो वो तब भी नहीं हुए। और अब जो बात की जा रही है तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। और देखिए, एक हकीकत तो ये भी है कि बहुत सारी जगहों पे इसी तरह से इलाज हो रहा है जी। जो भी उपलब्ध है नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ या जो निजी तौर पर छोटे मोटे जानकार है इस तरह की चीजों की, वो हम कई बार इस तरह की खबरें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खबरें कर भी रहे हैं, किस तरह के लोग इलाज कर रहे हैं। तो ये बताता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कितना कमजोर है और पिछले साल का सबक इसमें शामिल नहीं है। तो अभी भी यदि सरकार इन सारी चीजों की ट्रेनिंग करती है, ट्रेनिंग देती है, लोगों को व्यवस्थित करती है, ये एक अच्छी बात होती है कि कुछ इस तरह के वॉलंटियर तैयार कर दिए जाए जिनको कम से कम प्राइमरी एक जानकारी हो कि वो कुछ एक रिलीफ दे सके। चलिए, बिल्कुल आशीष जी, दोबारा आता हूं मैं आपके पास में। इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नेता। ब्रजेश जी, स्वागत करूंगा आपका। और सवाल इसी बात को लेकर है कि अब बात हो रही है थर्ड वेव से लड़ाई की, जंग से लड़ने की। हम कितने तैयार हैं, कितना सबक लोगों ने लिया है, आम जनता ने लिया है, सरकार ने लिया है या प्रशासन ने लिया है? किस रूप में देखेंगे आगामी तैयारी को लेकर, जिस तरह से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार अब ये बात कर रही है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, एक पूरी टीम तैयार करके उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और तमाम विशेषज्ञ जो हैं उनसे रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ जंग की जो तैयारी है वो पुख्ता की जाएगी। किस रूप में देखेंगे आप? था कि इस देश के अंदर फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव, थर्ड वेव आएगी, क्योंकि आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ और विदेश की जितनी भी एजेंसियां हैं, देश की जितनी भी एजेंसियां हैं, वैज्ञानिक लगातार सरकार को आगाह कर रहे थे। और पहली लहर के बाद जिन जिन देशों में, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे लंदन हो, जिन देशों में ये वैक्सीन, ये कोविड की दूसरी लहर आई है, उसने करीब 3.5 से 4.25 महीने का समय दिया। हम समझते हैं कि ये समय पर्याप्त होता है। सारा काम झाम छोड़ के अभी सीहोर में बैठक रेड कारपेट में करने की जगह सरकार को पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर हम 21 जून से 30 जून के बीच में ये टीकाकरण कराते हैं वैक्सीनेशन का, तो उसकी उपलब्धता उस सभी सेंटरों में होना चाहिए, अधिकाधिक मात्रा में होना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। इस बार के कोरोना ने शिफ्टिंग ग्रामीण अंचल में किया था, गांव को लेकर के हमारी पार्टी भी बहुत संवेदनशील थी कि कैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा, लेकिन हम समझते हैं अर्बन एरिया के कंपेयर में ग्रामीण अंचल में अच्छे रिस्पांस आए हैं, लोगों ने लाइन में खड़े होकर कतारबद्ध से अपने वैक्सीन के टीके लगवाए। तो हम समझते हैं कि इन सब चीजों के अलावा अभी सरकार की सहभागिता सुनिश्चित नहीं हुई है। सरकार को, डीएम को बोलना चाहिए कि आपके पास समय है अभी भी 2 दिन का, आपने कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों को लगवा करके ट्रेनिंग दिलवाया? क्योंकि देखिए, अभी सरकार ने जो लोच था, मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और संभवतः मुख्यमंत्री जी ने मेरे पत्र का सम्मान करते हुए थोड़ा ठीक किया इस चीज को। मैंने कहा था कि कितने लोग की आवश्यकता होती है छोटे छोटे सेंटर चलाने में। अगर आप एक मोहल्ले वाइज क्लिनिक चलाएंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने चलाया, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री ने चलाया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने चलाया, तो सिर्फ 2 लोगों की, एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है जो आपका आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट फीड करता है, और एक जो आपको वैक्सीन देता है। तीसरे चौथे की जरूरत नहीं होती है।
अनावश्यक की 25-30 टीम की जगह आप छोटे छोटे खंडों में उसको बांट दीजिए और लोगों के बीच इस बात का प्रचार प्रसार करिए कि केवल जीवन को बचाने का एक ही मात्र इलाज है और वो है वैक्सीन। जब ये प्रचार नगर निगम की गाड़ियों से करिए, सुबह जो गाड़ी कचरा देने आती है, जब लोग के अंदर ये सरकार अनाउंसमेंट कराए गाँव में, शहर में, तो इस बार 21 से 30 के बीच आप ऐसे प्रेरक लोगों को जोड़िए। उसमें मुख्यमंत्री जी ने मेरी बातों कई चीजों को लिया, मैंने कहा कई धर्मगुरुओं को जोड़िए जिनकी समाज में अपील का असर होता है, जगत गुरु शंकराचार्य की सलाह लीजिए और अन्य लोग को जोड़िए जो कॉलेज का प्रोफेसर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे इंजीनियर हो, जो समाज के अंदर अपने अपने रोल अदा करते हैं और इन सबकी भूमिका होती है। इनके कहने पे समाज के अन्य तबके के लोग चलते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, सरकार जो महाअभियान की बात हो रही है, इसमें सरकार ने जिक्र किया है इन जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जो तमाम हस्तियों का, कि उनको आगे लाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। एक भी उम्र के नहीं है सेना साहब, यही दुर्भाग्य। मैंने पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में इसकी घोषणा किया। आज तारीख कितनी है? आज जो है 18 तारीख, 21 तारीख से टीके लगने हैं। अपने पास कितना दिन बचा? 19 और 20। सैटरडे है, छुट्टी रहेगी, संडे भी छुट्टी रहेगी। अभी किसी भी मोहल्ले में किसी भी ऐसे प्रेरक व्यक्ति को नहीं जोड़ा गया है। मेरे कहने के बाद भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि साहब आप प्रेरक लोगों को जोड़िए जिनकी प्रेरणा लोगों के अंदर जागृत होती है। अभी किसी के पास कोई खबर नहीं। हमने कहा पार्षद को जोड़िए, मोहल्ले के प्रेरक लोगों को जोड़िए या उन लोगों को जोड़िए जो समाज सेवा के अंदर जिनका रोल है। आप पार्टी वाइज कुछ मत करिए। आप उस दिन चंदन लगाइए, टीका लगाइए, आप कह रहे थे आपका पार्टी का मामला है, जो करना हो करिए, लेकिन हर उन व्यक्तियों को जोड़िए जो समाज के अंदर सहभागिता निभाते हैं। हम समझते हैं कि आपके पास फ्रंट लाइन वर्कर्स की फोर्स तैयार हो जाए, आप करिए। ये एक अच्छा प्रयोग होगा, राजनीति तो प्रयोगशाला। मुझे लगता है अगर केदारनाथ शुक्ला साहब को आवाज मेरी मिलने लगी होगी। केदारनाथ जी, आवाज मिल रही है मेरी? शायद उसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। यही सवाल जो बात ब्रजेश जी आप कर रहे हैं, मैं आशीष दुबे साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी के पास में लाता हूं। आशीष जी, जिस तरह से इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आगे लाइए और जिससे लोगों को जागरूक हो, लेकिन सवाल इसके बीच में ये भी है हमारा लगातार जो हम कर रहे हैं कि लोग आ भी रहे हैं और अवेयरनेस लोगों में दिख भी रही है, लेकिन फिर वही होता है कि बड़ी तादाद में जब पहुंच जाते हैं तो वैक्सीन की जो उपलब्धता है कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है। क्या कहेंगे ब्रजेश जी जिस तरह से पहले कह रहे हैं? देखिए, ये एक अच्छा विचार है कि सारे लोगों को, समाज के सारे वर्गों को आगे लाया जाए ताकि वो लोगों को प्रेरित कर सकें। लेकिन सवाल ये होता है कि वैक्सीन की उपलब्धता, जो सबसे बड़ा सवाल है, मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे सारे राज्यों में ये चीजें सामने आई हैं। देखिए, अभी सरकार ने एक आदेश था, परसों एक खबर थी कि सरकार ने कहा है कि अब जो है स्लॉट लेने की अनिवार्यता खत्म की जा रही है। 18+ लोग भी सेंटर्स पर जाकर सीधे रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन ले सकेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह ही कहीं ना कहीं ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार या जो सिस्टम है पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि हमारे पास इतनी उपलब्धता होगी। तो पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन की जो उपलब्धता है वो, उस पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए और उसके बाद इस तरह के बड़े अभियान हाथ में लेना चाहिए। यहाँ तक समाज के सारे वर्गों की और प्रभावशाली लोगों की इसमें शामिल करने की बात है, तो ये तो अच्छी बात है, सरकार भी इस बात को कह रही है। मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, सपा के हो, बसपा के हो, वो चाहे वार्ड मेंबर के स्तर के हो, पार्षद के स्तर के हो या विधायक सांसद हो, इन सबको सरकार को जिम्मेदारी देनी चाहिए और उनको एक तरह से प्रभारी जैसा बना देना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र को उनकी अगुवाई में काम होना चाहिए। तो ये एक अच्छा मैसेज होगा ना। भाजपा कांग्रेस ये भेद इस वक्त मिटा करके यदि सरकार इस तरह से भी करेगी तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेरा जो पहला कंसर्न है वो यही है कि एक तो वैक्सीन पूरा हो, वैक्सीन लगाने के लिए अमला पूरा हो और उसके बाद जागरूकता जो हो वो साथ साथ चले। तो ये जब सब चीजें साथ चलेंगी तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा। आज भी मध्य प्रदेश की ही बात करें तो जो वैक्सीनेशन हुआ है, जिन लोगों को कंप्लीट डोज मिल गए हैं, दो डोज जो लोग ले चुके हैं, वो मुश्किल से 3% है जी। आप देखिए, और अभियान चलते हुए 3-4 महीने से ज्यादा हो गया है। तो ये स्थितियां जो है ना, ये कहीं और इशारा करती है। तो इसलिए कोई इसमें देखिए छुपाने की, बल्कि जनता को भरोसे में लेके हर चीज सामने लाकर, सारी स्थितियां सामने लाकर और समाज के प्रभावशाली लोगों, चलिए आशीष जी, काफी हम बात कर रहे हैं कि सरकार को अन्य जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं
उनसे भी चर्चा करके सबका सहयोग लेना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल इससे अलग ब्रजेश पांडे साहब से। ब्रजेश जी, जिस तरह से आशीष जी कह रहे हैं बिल्कुल बेहतर है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन चूंकि हर दल की एक जिम्मेदारी है, चूंकि समाज में वो काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, सरकार में जो लोग हैं उनकी भी जवाबदेही है और जो विपक्ष में है उनकी भी है। क्या कांग्रेस भी इस तरह का कुछ विचार है, प्लान है कि नहीं लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस भी आगे आए, कैंप लगाए, गांव-गांव पहुंचे, ऐसा कांग्रेस भी सोच रही है? बड़ा अच्छा सवाल आपने लिया राजेश जी। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की महामंत्री जी की ओर से इस तरह का संदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है। हम समझते हैं ब्लॉक स्तर पे, टिकट स्तर पे, मंडल स्तर पे कांग्रेस का सपोर्ट क्या करेगी, लेकिन सरकार को शमशान घाट कब्रिस्तान की राजनीति को छोड़ करके, उनके आंकड़ेबाजी को छोड़ करके ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो डेल्टा वेरिएंट आया है ये बहुत खतरनाक है और उसके केसेस भोपाल में आज मिले हैं। तो हम समझते हैं कि ब्लैक फंगस का मामला हो, चाहे कोविड से इस तीसरे वेव से जूझने की बात हो, अगर 21 तारीख को 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू करती है सरकार, भले आप चंदन टीका लगा के अपने हिसाब से आप शुरू करते हैं, लेकिन अगर उसमें आप हमारे शहर के अंदर के प्रतिष्ठित पत्रकारों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को और जितने समाज सेवी उनको जोड़ते हैं, हम समझते हैं एक बड़े प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। ये एमएलए और सांसद से ज्यादा इनकी भूमिका समाज में होती है, क्योंकि ये समाज का माइंड मेकअप करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकार पूरे कार्यक्रम को 1 जुलाई से करना चाह रही थी, अच्छी बात है शिवराज सिंह जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उसको 21 तारीख से सरकार ने किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले अभी आप देखिए कि जैसे मान लीजिए किसी भी शहर की आबादी अगर मान लीजिए 3.5 लाख, तो 3.5 लाख की पॉपुलेशन में अभी मात्र 3-3.5% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई। क्यों? आपके पास पूरा समय था, आप उस समय को नहीं भुना पा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तो सबसे पहली बात है कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। मार्केट में ठीक है 2 वैक्सीन आई थी, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन थी। कोविशील्ड लोगों को अधिक मात्रा में सप्लाई हुई, स्पुतनिक तो अभी दिल्ली या बड़े महानगरों में ही सिमट के रह गई है। तो हम समझते हैं जिस वैक्सीन की उपलब्धता है वो तो लोगों तक आप उपलब्ध कराएं। कई ऐसे मैंने सेक्टर देखे हैं गाँव के अंचलों में लोग लाइन लगाकर खड़े थे, चला पता था वैक्सीन खत्म हो गई है। तो सरकार इस बार जो लक्ष्य दे रही है, इस लक्ष्य के हिसाब से सरकार को 99.9% लोगों को वैक्सीन देना पड़ेगा, तब जाकर के हम मध्य प्रदेश को उस जगह पे खड़ा कर पाएंगे जिसके लिए मध्य प्रदेश देश की नंबर। चलिए, इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब, काफी हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन सबसे कारगर हथियार, लेकिन इन सब के बीच लोगों को भी जागरूक होना होगा, लोगों को भी संभल कर रहना होगा, क्योंकि हमने देखा है दूसरी वेव का वो मंज़र, किस तरह से लोगों ने अपनों को खोया है, कैसे लोगों ने अपने परिचितों को खोया है। ये दर्द, ये पीड़ा ज़िंदगी भर के लिए लोगों के बीच में है। इन्हीं सब बातों से ही सबक लिया जा सकता है कि इससे अगर बचना है, इससे अगर लड़ना है, तो हमें कोरोना के खिलाफ जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। वैक्सीनेशन अपनी जगह है, जिस हिसाब से उपलब्धता उसकी होगी वो वैक्सीनेशन का काम उसमें होगा। लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं। ज़रूरत है सबको एक होकर इस दिशा में आगे बढ़ने की, क्योंकि 3rd वेव की आशंका निश्चित तौर पर लोगों को डरा रही है, लेकिन डरना नहीं है, संभल कर रहना है, सावधान रहना है। हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए आशीष दुबे साहब आपका, इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब आपका, और केदारनाथ शुक्ला जी हमारे साथ भी जुड़े थे, लेकिन बेहतर तरीके से उनसे बात नहीं हो पाई, फिर भी उनका मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जो 3rd वेव है, तीसरी लहर है, उसकी जो जंग है, उसकी तैयारियां ज़ोरों पर हैं और रहना भी चाहिए, न केवल सरकार के स्तर पर, न केवल प्रशासन के स्तर पर, न केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो द्वंद्व है उससे इतर की तैयारी भी होना चाहिए, और साथ ही लोगों को जागरूक रहना होगा, लोगों को संभल कर रहना होगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा, मास्क लगाना